अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशफाक अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जानिए विद इशफाक अब्बासी। आज हम तारीख़ के औराक में से एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जिसने न सिर्फ हमें दहाइयों बल्कि सदियों पीछे धकेल दिया, और वो है एक फतवा जिसने मुस्लिम तहजीब को जहालत के कफन में लपेट कर रख दिया, और वो था प्रिंटिंग मशीन। अब प्रिंटिंग मशीन के बारे में मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ वो बड़ी ही अहम है कि जर्मनी का एक सुनार था जो जिसका नाम था गोथमबर्ग। उसने 1450 या 55 में एक अपनी इस प्रिंटिंग मशीन की इजाद की। उस वक्त जो मुस्लिम तहजीब थी वो तारीख के अरूज पर थी, और उस्मानी खिलाफत जो थी वो उसकी सल्तनत जो थी वो न सिर्फ एशिया में बल्कि शाम, इराक, ईरान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, अपना सऊदी अरब, यमन, मिस्र, ट्यूनिस, मोरक्को, लीबिया और यूरोप में भी यूनान, रोम, बोस्निया, बल्गारिया, रोमानिया, एस्टोनिया, हंगेरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और क्रीमिया तक फैली हुई थी। ये मैंने आपको एक हल्का सा सांचा खाका बताया है कि किस तरह अपना सल्तनत उस्मानिया इस पूरी अरूज पे फैली हुई थी। हुआ क्या कि मजहबी उलमा ने फतवा दे दिया कि प्रिंटिंग मशीन जो है वो एक बिदअत है, इस पर कुरान और इस्लामी किताबों का छापना जो है ना वो हराम है। और उस्मानी खलीफा जो उस दौर का था उसका नाम था सुल्तान सलीम अव्वल। उसने प्रिंटिंग मशीन के इस्तेमाल पर मौत की सज़ा का हुक्म सादर फरमा दिया। मुस्लिम ममालिक में ये जो पाबंदी थी ये तकरीबन 362 साल तक रही। और उसमें हुआ क्या, उसमें हुआ ये कि उसके नुस्खे जो थे वो अपना छापने बंद कर दिए, और फिर क्या हुआ, वो तारीख का एक बड़ा ही बदतरीन दौर है जो कि मैं आगे आपको बताता हूँ। अब हुआ क्या, किताबों और रसालों की फरवानी ने मगरब को जदीद अलूम का समुंदर और मुस्लिम तहजीब को बंजर सोच के जोहड़ में तब्दील कर दिया। और जब आप आंख खुली तो फिक्री बिनाई हम खो चुके हुए थे। आखिरकार 1817 में इस फतवे को उठा लिया गया, लेकिन इन पौने 400 सालों में जो मुस्लिम तहजीब का हाल हुआ है कि हम अकीदों का जहनी गुलाम बन गए, आज खुद सोचने की, इनिशिएटिव लेने की सलाहियत से हम महरूम हो गए। ये फासला आज तक न सिर्फ बरकरार है बल्कि मज़ीद बढ़ता जा रहा है। और मुकाम हैरत ये है कि हम मुसलमानों को इस तहजीब ज़ियां पर ज़रा भी मलाल नहीं है, और ना ही तारीख़ के निसाब में पढ़ाया जाता है कि हमने पौने 400 साल में क्या 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 खोया है। और नई नस्ल साबका, ताकि ये तो हो सके कि नई नस्ल साबका गलतियों से कुछ सीख सके। ये हमारी तारीख में किया जाने वाला एक जुल्म था, और ये कोई एक फतवा नहीं था बल्कि साइंस की हर इजाद पर इसी तरह के फतवे जारी होते रहे, और बाद में इन्हीं इजादात से हम मुसलमानों ने इससे इस्तेफादा भी हासिल किया। और आखिरी बात में ये कह के अपनी बात को कंक्लूड करूँगा कि हमारे ज़वाल की एक वजह यह भी है कि हमने आसानियाँ तकसीम करने की बजाय मुश्किलात से लड़ने का फ़न सीख लिया है। शुक्रिया। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से इसको शेयर कीजिएगा, और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।